भागलपुर के नए एसएसपी बाबूराम ने सोमवार को विधिवत अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं अपने पुलिस कप्तान को एसएसपी कार्यालय पहुंचते ही पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसएसपी ने पद संभालते ही सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी शुभम आर्य और डीएसपी के साथ मिलकर कई अहम मामलों में घंटों विमर्श किया है। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से भागलपुर अति संवेदनशील स्थान है। वहीं शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन और शहर में जाम की समस्या समेत अपराधियों पर उनकी विशेष निगाह रहेगी। सावधान। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। क्या प्राथमिकता सूची में क्या है सर? अभी मैंने ज्वाइन किया है आज सुबह ही, और मुझे कुछ 2-3 मुद्दे अभी पता चले हैं। इसमें एक तो जिला सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। इसके अलावा शहर में थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक को देखना होगा। शराबबंदी हमारी प्राथमिकता में है ही, और विधि व्यवस्था नियंत्रण और क्राइम कंट्रोल हमेशा से पुलिस की प्राथमिकता में रहता ही है। इसके अतिरिक्त अभी सब एसडीपीओ एसएचओ लोगों के साथ बैठक करेंगे हम लोग, और फिर जो और भी मुद्दे हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और सभी लोगों को फिर एक रणनीति बनाकर निर्देश दिया जाएगा। तो पहले शराबबंदी, अपराध नियंत्रण, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, ये तो अभी चिन्हित हो गए हैं। ब्राउन शुगर का मामला भी काफ़ी भागलपुर में सब देखा जा रहा है इन दिनों। नशा मुक्ति में शराबबंदी के साथ साथ अगर दूसरे भी किसी अन्य तरह के नशीले पदार्थों का सेवन या बिक्री बढ़ रही है तो उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी ऐसे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो अपराध कर्मी है उसके लिए क्या मैसेज क्या है सर? अपराध कर्मी जितने भी लोग हैं वैसे हम लोग समीक्षा करेंगे। सभी जिला में थानावार लिस्ट बनी रहती है, यहाँ की लिस्ट की भी समीक्षा करेंगे। पिछले 5 साल में जितने भी अपराध हुए हैं उनमें जितने भी अपराध कर्मी चिन्हित हैं वो जेल में हैं या फिर बेल पे हैं या फरार हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा। उनकी वर्तमान क्या गतिविधि है उसका पता लगाया जाएगा, और जो लोग फरार हैं उनके लिए भी अभियान चला के उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, पुलिस पब्लिक रिलेशन बेहतर हो उसके लिए आपकी तरफ से क्या? सभी थाना को निर्देश दिया जाएगा कि बिल्कुल फ्रेंडली पुलिसिंग करें। जनता दरबार का आयोजन शनिवार को जो संयुक्त भूमि विवाद संबंधी बैठक है उसका नियमित रूप से आयोजन हो। हम लोग खुद फील्ड में रहेंगे। सभी वरीय पदाधिकारी प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करके पब्लिक से मिलेंगे, पब्लिक की समस्याओं को सुनेंगे। इसके अलावा एक पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क अभियान चलाकर जुड़ा जाए ताकि पुलिसिंग में आम लोगों का भी सहयोग मिल सके। बिहार के भागलपुर में कोरोना के तीसरे लहर की आशंका के बीच जिला प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है। इसी कड़ी में मास्क का उपयोग 100% सुनिश्चित करवाने के लिए जिले के कई थाना क्षेत्रों में सघन मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के समीप एसडीएम धनंजय कुमार, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात और सिटी एएसपी शुभम आर्य खुद लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हुए दिखे। वहीं बिना मास्क के कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। इस संबंध में एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि कोविड से बचाव के लिए मास्क काफी कारगर है, इसलिए हर किसी को मास्क का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुर्माना प्रतीकात्मक है, लोग जागरूक बने और मास्क का उपयोग करें। वहीं दूसरी ओर एसएसपी बाबूराम ने कार्यभार संभालते ही कई सख्त निर्णय भी लिए हैं। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्क जांच के लिए सभी एसएचओ और ओपी प्रभारी को निर्देशित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने जांच के क्रम में पाया कि नाथनगर के एसएचओ और ललमटिया ओपी के प्रभारी मास्क जांच करने के बदले थाना में ही बैठे हुए थे। इसलिए एसएसपी बाबूराम ने संबंधित एसएचओ और ओपी प्रभारी का वेतन धारित करते हुए निलंबन के विरुद्ध उनसे स्पष्टीकरण पूछा है। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि सभी एसएचओ और ओपी प्रभारी को प्रत्येक दिन कम से कम 2 घंटा खुद से वहां जांच करने, गश्ती करने और छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। उसमें ऐसा ले रहे हो भैया बिल्कुल, देखिए कोविड से तो सभी लोग को जानकारी है ही कि मास्क पहनना अनिवार्य है।
सब चीज़ों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। और आप लोग को भी जैसे जानकारी होगी कि पूर्व के दिनों से कोविड की संख्या बढ़ते जा रही है, संक्रमण की, और भागलपुर में भी केसेस आने शुरू हो गए। इसलिए हम लोगों को लगा कि निश्चित रूप से फिर से पुनः मास्क का जो है हम लोग इस पर काम करें, इस पर कुछ कार्रवाई करें, ताकि निश्चित रूप से जो इसका फाइन है वो तो एक प्रतीकात्मक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में फिर से जागरूकता पैदा हो और वो मास्क पहनना शुरू करें। तो इसी के लिए हम लोग आज ये मास्क का अभियान चला रहे हैं। सर ये अभियान कब नहीं, ये आगे सतत रूप से चलती रहेगी, ये डेली चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित रूप से बीच में पंचायत चुनाव और अन्य कारणों से और थोड़ा सा कमी रह गई थी लोगों में भी और हमारे भी प्रयास में, परंतु अब ये सतत रूप से आगे बढ़ेगी और डेली मास्क चेकिंग होगी। जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं वहाँ पे मास्क चेकिंग निरंतर पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। डुमरिया हनुवारा कौन डुमरिया हनुवारा थाना। आप दूसरे का बना रहे हैं मास्क का। देखिए जो कोरोना का नया वेरिएंट है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा जो पहले वाला वेरिएंट है उसके भी नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इस टाइम में। तो हम तीसरी वेव ना आए उसके तैयारी करते हुए हम एक तरह से अभियान चलाते हुए मास्क का एक अभियान चलाया जा रहा है और हर दिन उसकी चेकिंग करते रहेंगे। भागलपुर की तैयारी भागलपुर की जनता पे भी बहुत डिपेंड करेगा। प्रशासन अपनी तरफ से तो सख्ती से उसमें कार्रवाई करेगा ही, लेकिन भागलपुर की जनता से भी अनुरोध है कि अपने जितना भी नियम बताए जा रहे हैं उसका पालन करें, जिससे कि कोरोना से जल्दी से जल्दी हम मुक्ति पा सकें। बिहार के भागलपुर में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोकरा पुल के नीचे पानी से करीब 14 वर्षीय एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। वहीं मृत बच्चे की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के छठी टोला निवासी प्रकाश पासवान के 14 वर्षीय पुत्र शंभू कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद अपने पुत्र के वियोग में प्रकाश पासवान और उनकी पत्नी के करंदन से आसपास मातमी माहौल छा गया। वहीं इस घटना से नाराज मृतक के परिजनों और अन्य ग्रामीणों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर घंटों आवागमन को बाधित कर दिया, लेकिन मुख्यापति घनश्याम मंडल के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम को खुद खत्म कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने उक्त शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन औचक निरीक्षण करने के लिए सदर हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने विक्टोरिया भवन में चल रहे रेनोवेशन के कार्यों का जायजा लिया है। इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि पिछली बार कोविड के दौरान जहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया था, वहीं सदर हॉस्पिटल में 60 वार्ड कोविड के लिए रखे गए थे। उन्होंने कहा कि मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयत्नशील है। ये अपना हो गया है कि इस तरह से यहाँ जो स्कैनिंग और इसमें तो बहुत अच्छा लगेगा। जिला परिषद अध्यक्ष से बात करते हैं तो इसमें जो है ले लें 15 मिनट में लिया ही रहता है। पीको में 10 बोला गया है ना, इसको इमीडिएट तैयार करिए। ऑफिस वगैरह सब होगा ही आपके पास प्रॉपर सारा उस हिसाब से बात करना। तो हम लोगों से काम है, काम करवाना, समझ रहे हैं ना। आपको अपने से बहुत कम काम करना है, अपने से करने लग जाएगा तो फिर समय कहाँ मिलेगा आपको, पूरा जिला देखना है। और इसके अलावा और वो एक सेक्शन ये जो पार्ट है विक्टोरिया बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जिस समय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का मतलब निर्माण नहीं हुआ था, उस समय में हॉस्पिटल भी जैसा मुझे बताया गया है वो यहीं चलता था। उसके बाद फिर जो एक तरह से ये डिफंक्ट हो गया और इसमें ऑफिसेस चलने लगे WHO के, ICDS के या स्वास्थ्य विभाग के।
तो पिछली बार जब सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उनके लिए समस्या होने लगी। मायागंज अस्पताल में भी उसको भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया और यहाँ भी जो हम लोगों के पास 60 बेड उपलब्ध था उसको भी कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया गया। तो फिर उसी समय हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस पूरे बिल्डिंग का जो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और बहुत जर्जर कंडीशन में है, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। तो 15वें वित्त आयोग के पैसे से हम लोगों ने पूरे योजनाओं को लिया है और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ये दायित्व दिया गया था और उसी का आप आज देख रहे हैं उसी का परिणाम कि 6 महीने में ये बिल्डिंग पूरी बन करके तैयार हो गई है। तो इसमें पेडियाट्रिक वार्ड रहेगा, पीकू के लिए व्यवस्था है, इमरजेंसी के लिए अलग से बेड है और ऑपरेशन जो ओटी और उसके साथ में जो व्यवस्था होती है बेड का वो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हैं। सीटी स्कैन की यहीं बगल में सुविधा है और प्राइवेट वार्ड्स भी हम लोग बना रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जो भी आते हैं अगर वो मतलब पेमेंट के बेसिस पे और बहुत मिनिमम शुल्क रहेगा तो उनको हम लोग प्राइवेट वार्ड भी उपलब्ध कराएंगे ताकि इस जिलावासियों को जो इसमें उनके अगर परिजन बीमार पड़ते हैं और अपने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में आना चाहते हैं तो उसको उनको एक अच्छा माहौल मिल सके, ये भी हम लोगों का प्रयास है। तो ये सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 10 दिन में ये पूरा जो बिल्डिंग है, पूरी विंग जो है ये फंक्शनल हो जाएगी और आपको खुद दिख रहा होगा कि इसमें बहुत चेंजेस, पहले बिल्कुल जर्जर कंडीशन में थी, इसको हम लोगों ने एक अभियान की तरह लेकर के 6 से 7 महीने में तैयार करवाया है। अभी भी जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है उसको उम्मीद कर रहे हैं कि 10 दिन में पूरा करा करके इसको हम लोग फंक्शनल बहुत जल्दी करा देंगे। भागलपुर में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए टीकाकरण का विधिवत शुरुआत हो चुका है। बाकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इसी कड़ी में भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर टीकाकरण के लिए केंद्र बनाया गया है जहां 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को टीका दिया जाएगा। भागलपुर की हूँ। मैंने आज पहला वैक्सीनेशन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबको बोलूँगी सबको ये वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की, हम लोग के लिए भी वैक्सीन आया। थैंक यू। आज पहला दिन है तो आज हम लोगों ने सेंटर्स जो है वो लिमिटेड बनाए थे। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग देख रहे हैं कई सारे स्कूल्स तो बंद भी हुए हैं। तो हम लोगों ने बच्चों को बुला करके उनको प्रोत्साहित करके टीकाकरण का कार्य शुरू करवाया है। इसको और आगे हम लोग तेज करेंगे। 2,46,000 के लगभग बच्चे जो हैं इस जिले के इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनके माता पिता को भी प्रॉपर सूचना दे करके बच्चों को भी हम लोग जागरूक करके टीकाकरण का कार्य ससमय संपन्न करें। देखिए कोरोना को लेकर के अब ये चीज़ समझना होगा कि कोविड संक्रमण वाली जो स्थिति है इसका जो पूरा विभिन्न आयाम है ये कोई नए नहीं है। लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का प्रयोग हो और अगर आप में सिम्टम आता है तो इमीडिएटली जा करके आप टेस्टिंग कराएं। यही सब कोविड के बचाव का उपाय है। और वैक्सीनेशन अभी तक अगर किसी ने नहीं कराया, जैसे अभी भी हम लोगों को इक्का दुक्का दिखने को मिल रहा है, वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और सर्वे करा करके एक घर में जो भी लोग छूटे हुए थे सबको हम लोगों ने फर्स्ट डोज दिलवा दिया। लेकिन 1,75,000 के लगभग लोग ऐसे हैं जो सेकेंड डोज अभी तक इन्होंने जिनका ड्यू हो गया है नहीं लिया है। तो उनसे मेरी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि अब फिर आप देख रहे हैं कि थर्ड वेव की आशंका बढ़ रही है तो उनको अपने नज़दीक के केंद्र पर जा करके वैक्सीन ज़रूर अपने सेकेंड डोज का ले लेना चाहिए। और अगर अभी भी लोग फर्स्ट डोज के लिए छूट गए जिनकी संख्या बहुत कम होगी उनको निश्चित रूप से जा करके फर्स्ट डोज तो इमीडिएटली ले ही लेना चाहिए। यही मेरी लोगों से अपील है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इसमें सबको एक साथ ले करके इसमें चलना होगा। सिविल सोसाइटी हो, मतलब जो बिजनेसमैन है जिनके दुकान पे भीड़ लगती है, लोग जाते हैं, या
आसपास के अगर आप देखेंगे जहाँ मोहल्ला होता है आसपास के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को, और ये जो ओमिक्रॉन का है बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, कोई एक व्यक्ति इन्फेक्ट होकर के आएगा और आसपास के पता चला कि पूरे गांव को, मोहल्ले को इन्फेक्ट कर दिया। तो सबको ये समझना होगा और सब लोगों के सामूहिक प्रयास से ही हम लोग फिर जो है इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। सर एक सवाल, एक पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है? नहीं, देखिए इसमें विभाग का स्पष्ट गाइडलाइन है कि एंटीजन जांच में अगर पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली उसका RT-PCR सैंपल लेना है, और अब RT-PCR की रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर आ जा रही है। RT-PCR पहले जांच को लेकर के जो रिपोर्ट में समस्या आती थी वो सारी समस्याएं भी दूर हो गई हैं, और RT-PCR से कंफर्म होने के बाद ही जो है उनको पॉजिटिव माना जाएगा, और जो दवाइयाँ दी जानी है वो दवाइयाँ